हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं बताता हूँ आपको। अभी मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ नेक्स्ट। मुझे मतलब मैं अभी मान लो मैंने लास्ट का बस यही पेज, कारण ये है कि मेरे घर पे शादी थी। मेरी नहीं थी, चिंता मत करो, है ना। मेरी नहीं थी, दरअसल मेरे भाई की शादी थी। तो उसमें बहुत बड़ा भयानक रूप से बिजी था मैं। तुम्हें तो पता ही है भैया, या घर पे किसी बड़े भाई या बड़े बहन की शादी हो तो बाकियों की क्या हालत हो जाती है। तो वही मेरी भी हालत थी भाई, लगे पड़े थे काम में। तो आज वीडियो बनाने का मौका मिल पाया है। अब देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए थे। अभी तक तो मुझे याद भी नहीं है, सच बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ पहुँचे थे, क्या क्या हमने देख लिया था। मोशन हमारा चल रहा था, आई गेस SHM, है ना। याद के बारे में हमने देख लिया था कि हमें क्या क्या याद रखना है ना। हाँ, तो हमें क्या क्या याद रखना है अब ज़रा ये देखेंगे कि एक्स डबल डॉट, डबल डॉट का मतलब क्या होता है, दो बार डिफरेंशिएशन। और dx/dt का स्क्वायर मतलब क्या, डबल डेरिवेटिव हो रहा है, इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स होता है। वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर डी एक्स पहले अगर इसमें रूट में डाल दें, फिर उसके बाद इसका dx/dt मतलब v की जगह dx/dt रख दूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, प्लस माइनस रूट ओवर म्यू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी, है ना। एक्स इक्वल टू ए साइन रूट म्यू टी। एक्स इक्वल टू जीरो पर ये होता है, टी इक्वल टू जीरो पर ये होता है। ठीक है, याद मतलब कल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों ही कंडीशन में एक्स इक्वल टू जीरो पर टी इक्वल टू जीरो। अगर वी मैक्सिमम जानना हो तो रूट म्यू ए हो जाता है, एफ मैक्सिमम जानना हो तो म्यू ए हो जाता है। टी टू म्यू अपन रूट पाए, जो आयाम होता है, आयाम जानते हैं, मैक्सिमम कि कितना दूर जा रहा है उस पर बात कर रहे हैं, मैक्सिमम या, है ना, चाहे वो ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो। उसे ए से डिनोट किया जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटे से डिनोट करते हैं हम लोग। एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट से डिनोट करते हैं, जिसे ओमेगा भी लिख सकते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा डबल डॉट, जो कि जीरो होता है, क्यों, क्योंकि ये ओमेगा कांस्टेंट होता है हमेशा। ठीक है, ये हमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए, तो अब शुरू करेंगे हम क्वेश्चंस, है ना। देखते हैं क्वेश्चन वगैरह क्या कहता है। अ, अगर बात करें तो इसमें, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। द स्पीड v of a point p which moves in a straight line is given by the relation v square equal to a minus bx square। बहुत ही काम का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के। इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p from a fixed point from a fixed point, क्या हो गया ये, from a fixed point on the path, पाथ नहीं बेटा, path A and B are positive constant, then find, अरे हाँ, याद आया, फाइंड द, अभी एक चीज़ बताता हूँ, एम्पलीट्यूड। जो मैं कह रहा था ना, आयाम को मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अभी मैं बताता हूँ। ये आयाम, ये एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड होता है।
हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। ऑप्शंस दे रहा हूँ। ऑप्शन है रूट ओवर ए, ऑप्शन बी है रूट ओवर बी, ऑप्शन नंबर सी है रूट ओवर ए बी, और ऑप्शन नंबर डी है रूट ओवर ए बाय बी। 2 मिनट का समय आपको देंगे, वीडियो को पॉज करें, नहीं पॉज तो ना ही करें, आराम से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसे ट्राई करें, जल्द से जल्द से करने की कोशिश करें। ये कर देंगे इसको फटाफट से, जल्दी जल्दी कर देंगे इसको। जल्दी जल्दी कर देंगे इसको, कर दो भाई फटाफट से। जल्दी जल्दी कर लें, कर दो भाई। मतलब ये हाल हो जाता है, 2-2 3-3 दिन से सो नहीं पाते हैं, बहुत गंदे तरीके से हाल हो जाते हैं। आई होप आपको तो मालूम होगा। कर देंगे इसे फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। कर देंगे इसे, चलो ट्राई करते हैं अब इस क्वेश्चन को, देखते हैं आप लोगों ने किस तरह से इसे ट्राई किया होगा। एक बात बताओ, हमें गिवन क्या है? पहली चीज, v इज अ पॉइंट, देखो देखो एक स्पीड दी हुई है v ऑफ अ पॉइंट p of a point p which moves in a straight line, एक सेकंड, which moves in a straight line is given by the relation this where x is the, ठीक है देखो हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ है कि वी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अच्छा, हमें एम्पलीट्यूड पे बात करनी है, समझ रहे? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब जो आयाम है ना, कि भाई कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ए बी जो भी है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। टू वी डी वी बाय डी एक्स कितना होगा? माइनस का 2bx, यानी कि x डबल डॉट क्या हो जाएगा? माइनस का bx। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक कोई समस्या? अब अगर देखा जाए तो दिस इक्वेशन इज ऑफ SHM, SHM की इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसका मतलब पक्का है कि जो म्यू है वो तो हमें बी मिल रहा है ना, यहाँ से जो हम म्यू निकालते हैं x डबल डॉट इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स, यानी म्यू यहाँ क्या दिया हुआ है? बी। अच्छा, अब म्यू से अगर आप ध्यान दें, है ना, जो याद वाले में t इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू होता है, तो रूट म्यू की जगह बी लिख सकता हूँ क्या? यानी अगर कोई मुझसे टी पूछता है तो मैं टी क्या बोलूँगा? 2 पाई अपॉन रूट बी। अब दरअसल बात यह है, इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा एडिटिंग की है, इसमें ये भी पूछा गया था हमसे, टाइमिंग भी पूछा गया था, बट ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना, ये तो हो गया इतना सा। लेकिन अब बात करें उसकी एम्पलीट्यूड की, जब एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो एक बात बताओ, जब एक वेव चल रही है ऐसे ऐसे, तो अभी तो एक वेलोसिटी से चला, यहाँ पहुँचते पहुँचते जीरो हो गया, तभी तो फिर नीचे गिरने लगा वापस, तो जैसे ये यहाँ पहुँचा तो यहाँ जाकर वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। अब ये हुई, इसका मतलब ये ए माइनस बी एक्स स्क्वायर कितना है? जीरो। तो एक्स कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट ओवर ए
अपॉन, यही तो है। कितना कवर किया, यानी कि आंसर क्या है हमारा, रूट ऑफ ई बी, क्योंकि नेगेटिव हम लेंगे नहीं भाई, डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बोलो कोई समस्या नहीं है ना। ये आपका पी वाई क्यू है। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन चलेंगे ना, मैक्स टू मैक्स पी वाई क्यूज ही चलेंगे, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक सेकंड में देख लेता हूँ कितना है अभी, क्योंकि अब काफ़ी कुछ पढ़ना है ना, इसलिए। चलिए आगे चलते हैं अब। अब एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है मोशन अंडर डिफरेंट वेरिएबल लॉस। ध्यान से देखेंगे क्या है, मोशन अंडर डिफरेंट वेरिएबल लॉस। अगर हिंदी में बात करें तो ये एक सेकेंड, सीधे वही पढ़ते हैं ना भाई। इसमें इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर बहुत सारे टॉपिक्स हमें नहीं करने हैं, हमें वही करना है जो हमारे काम का है। ठीक है, तो मैं सीधे बोल देता हूँ कि हमें पढ़ना है मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये पढ़ते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। अभी क्या कहता है, देखो हमें सिर्फ समझना है ना। आप बस समझते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से समझते जाएंगे, ये फॉर्मूलेज जो होते हैं ना, ये बड़े काम की चीज़ होती है। बस ध्यान से देखते चलो, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। देखो लेट, देखो अगर मैं इसके उसकी डेफिनेशन लिखूं, क्या नाम है इसका, लॉ की डेफिनेशन लिखूं, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ये एक काम करता हूँ, पहले लॉ की डेफिनेशन लिख के बताता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल which moves in a straight line, which moves in a straight line under an attraction towards a fixed point a fixed point on the line varying inversely inversely as the square of the distance from the fixed point. Distance from the fixed point. हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि एक कण जो एक सरल रेखा में कुछ ऐसे आकर्षणी बल से गतिमान है ना, कुछ ऐसे आकर्षणी बल के अधीन गतिमान है जो सरल रेखा में स्थित किसी स्थिर बिंदु से उसकी दूरी के दूरी के व्युत्क्रम वर्गानुपाती है। अब बच्चों का दिमाग खराब, हिंदी मीडियम वालों का भी दिमाग खराब, इंग्लिश मीडियम वालों का भी दिमाग खराब, ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया, है ना। तो चलो इसको समझते हैं एक डेरिवेशन से। छोटा सा डेरिवेशन है, कोई बड़ा नहीं है, बहुत ही प्यारा सा है। चलिए देखते हैं। बस जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे हमें करते जाना है।
कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। जनरली डेरिवेशन यही होते हैं, जो लॉ बोल दिया जाता है ना, बस वही करते जाओ, आराम से हो जाता है। ठीक है, तो लेट अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन straight path a dash o a, where o a equal to a at any point, sorry, at any time small t, at any time t, particle is at point p। क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है, जरा आप इस डायग्राम को देखें, ए डैश है ना, यहाँ कहीं लिखा है ओ, यहाँ कहीं लिखा है पी, और यहाँ कहीं लिखा है ए। ठीक है, अब होगा क्या कि ए डैश ओ ए, ठीक है, एक पार्टिकल है जो ए डैश ओ ए, जो एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अबाउट मूव कर रहा है, जहां पर ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो इसने दिया हुआ है स्मॉल ए। ठीक है, अब किसी टाइम टी पर देखा गया कि जो पार्टिकल है वो इस पी पॉइंट पर है। पी पॉइंट पर है, तो एक काम करें, इस ओपी को थोड़ी देर के लिए मैं एक्स अज्यूम कर लूँ। अब होगा क्या कि जैसे ही पार्टिकल ओ ए पर पहुंचेगा, यहाँ पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर वापस यहाँ आएगा, आएगा नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना, टी जीरो वी जीरो। तो एक बात बताओ कि अगर फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन मैं ज़रा ये देखूं, एम एक्स बार इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा क्यों लिखा मैंने? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता होगा एम एक्स बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x², है ना, यही तो लिखा है यहाँ पर, varying inversely as the square of the distance from the fixed point, this यही तो कहना चाह रहा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि एक्स बार क्या आएगा, माइनस का म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, इसको थोड़ी देर के लिए डालो और भूल जाओ, क्या कि लैम्डा अपॉन एम को मैंने थोड़ी देर के लिए म्यू ले लिया। ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा है, ये तो वी डी वी बाई डी एक्स, ये क्या, माइनस का म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, काटा कूटा मचा दो, है ना, ये तो कर ही सकते हो आप लोग। क्या करोगे इसमें, इंटीग्रेशन वगैरह कर कुरा के इक्वेशन निकालेंगे, वी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू म्यू अपॉन एक्स प्लस में C1, है ना। अब x इक्वल टू ए हो गया क्योंकि ए पर पहुंचा, वहां जाते ही वेलोसिटी जीरो हुई, तो जैसे हमने ये किया तो C1 की वैल्यू माइनस का म्यू बाय ए मिली। तो एक चीज़ हमें मिली क्या कि वी स्क्वायर इक्वल टू टू म्यू 1/x माइनस का 1/a, है ना, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, आगे देखेंगे, फ्रॉम टू, इक्वेशन नंबर 2 से आप देखो ज़रा, क्या मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, जो कि हमारे पास ये है क्या, माइनस का 2 म्यू अपॉन ए रूट ओवर ए माइनस एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, डी एक्स बाई डी टी है ये, तो पक्का है कि मैं यहाँ से डी टी को तो यहीं रहने दूंगा, बाकी सबको वहाँ भेज दूंगा। तो माइनस का रूट ओवर ए अपॉन 2 म्यू रूट ओवर एक्स अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना, क्यों, एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा दोनों तरफ से, सोचो, जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन किया, ये क्या है, एक्स की जगह हम ये पुट करेंगे, क्योंकि जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन होता है तो हम एक्स की जगह ए कॉस स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, ए कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा, फिर मतलब सॉल्व करने में ईजी हो जाता है।
तो dt का तो t हो गया। अच्छा, और यहाँ से अब आप सॉल्व कर लोगे ना इसको, तो इंटीग्रेशन ही है, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना तो ये आपको मिलेगा 2a⁻3/2 है ना, अपॉन में √/2 म्यू, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ रह जाएगा 1 + cos 2 थीटा, है ना। मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ आपको समस्या आ सकती है, तो इसको जब भी आगे सॉल्व कर लेना, आप तो आराम से सॉल्व कर ही लोगे, इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे ना तो आपको t मिलेगा a⁻3/2 √2 म्यू, सॉल्व कर लेना आराम से, कॉस इनवर्स √x/a प्लस √x/a√1 - x/a प्लस c2। ठीक है, x इक्वल टू a पर t इक्वल टू 0 पर हम लोग अगर देखें तो जो t की वैल्यू मिलेगी ना हमें, तब a⁻3/2 अपॉन √2 म्यू कॉस इनवर्स √x/a प्लस √x/a√1 - x/a, क्योंकि c2 0 हो जाएगा इस कंडीशन पर। तो ये हमारे पास t की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब ये तो था वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम के अधीन गति, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और आता है, बहुत ही छोटा सा, वो है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। चलो वो भी देख लेते हैं। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, है ना। ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखो बहुत छोटा सा है, कुछ भी घबराने की बात नहीं है। देखो अगर मैं बात करूं, दो कंडीशन से, दोनों कंडीशन के सीधे फॉर्मूले आएंगे हमारे पास, कोई घबराने वाली बात नहीं, डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे एक ही बार में। देखो ये जो मैंने कर्व जैसा बनाया है ना, ये घुमावदार कर्व, ये है अर्थ। तो पक्का है कि अंदर यहाँ पर x इक्वल टू r है, मतलब रेडियस है। तो पक्का है अगर मैं पृथ्वी के नीचे की तरफ देखूं अंदर की तरफ, तो x लेस देन r है इस कंडीशन पर, यहाँ पर क्या होगा, x ग्रेटर देन r है। ठीक, ये रेडियस हो गई हमारी, है ना। तो अगर मैं x ग्रेटर देन r के लिए बात करूंगा, तो जो x डबल डॉट होगा, याद रखना है सीधे, वो माइनस का लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, बस सीधे सीधे। दूसरी चीज, अगर x लेस देन r होगा तो x डबल डॉट इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स होता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन, x इक्वल टू r हो तो कुछ नहीं बेटा, g इक्वल टू लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है, जिसे म्यू आर भी कह देते हैं, है ना, लैम्डा अपॉन आर को म्यू कहकर। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, चीजें तो कुछ भी नहीं है दरअसल, क्वेश्चन ही हैं बस। देखो तो क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सेकंड, कहाँ है ये। एक सेकंड बस, हो ही गया लगभग। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, सच बताऊं, नाच नाच के इतने, एक तो नाच और ऊपर से काम, इतना पैर दर्द कर रहे हैं ना मेरे, भयानक पैर दर्द, नींद नींद पूरी हो नहीं रही है भैया, 3 रात से 2-2 घंटे की नींद हो रही है बस, और कुछ भी नहीं। ये हाल हो जाता है, वाकई में यही हाल हो ही जाता है। तुम्हारा भी किसी न किसी के घर में हुई होगी तो ऐसी होती है ना, आपस में तुम लोग जानते ही होंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है, इफ h be the height, if h be the height
ड्यू टू द वेलोसिटी v at the earth's surface। इसी तरह के लंबे लंबे थ्योरी टाइप लिखे हुए क्वेश्चंस आते हैं, दिक्कत ये है, इसलिए इन्हें लिखने में मुझे टाइम लगता है। सपोजिंग इट्स अट्रैक्शन कांस्टेंट and capital H be the corresponding height when the variation of gravity is taken into account if r is the, अब इसमें रेडियस हमेशा r ही मिलेगी आपको, if r is the radius of earth then ऑप्शन नंबर ए है 1/h माइनस 1/h इक्वल टू 1/r। ऑप्शन नंबर बी है h माइनस h इक्वल टू r। ऑप्शन नंबर सी है 1/h प्लस 1/h इक्वल टू r। एंड ऑप्शन नंबर डी है r प्लस 1/h इक्वल टू h। ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन में बता देता हूँ कि अगर जो ग्रेविटेशन है उसको अगर कांस्टेंट मान लिया जाए, है ना, ठीक है, कांस्टेंट मान लिया जाए, तो पृथ्वी का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, ध्यान देना कि अर्थ का जो सरफेस है उससे वी वेलोसिटी से एक पार्टिकल ऊपर फेंका गया और वो सपोज करो वो h ऊंचाई तक पहुंच भी गया, ठीक है। लेकिन आपको जो ग्रेविटेशन में जो चेंज हो रहा है ना, जो ग्रेविटेशन में जो चेंज हो रहा है, ध्यान देखना, उसको ध्यान में रखना होगा भाई। यहाँ जाएंगे तो ग्रेविटेशन कैसा होगा, यहाँ पास आते जाते ग्रेविटेशन बढ़ता जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखा जाए तो भाई, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ग्रेविटेशन को पहले तो अचर मान लो, कांस्टेंट मान लो, ठीक है, तब तो एच ऊंचाई तक पहुंच रहा है। लेकिन अगर इसमें चेंजेस को भी आप ये देखो, इसे कांस्टेंट ना मान के वेरिएशन वेरिएबल मानो, तो ये एच ऊंचाई तक पहुंच रहा है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? बहुत ही काम का क्वेश्चन है ये। देखते हैं आप लोग इसे किस तरह से करेंगे। 2 मिनट का समय है आपके पास, शुरू हो जाइए, कर देंगे इसको फटाफट। कर दो भाई फटाफट से। कर दो कर दो कर दो। कर देंगे इसे फटाफट से, फिर आगे भी चलेंगे, देखते हैं इनमें से कौन सा रिलेशन प्रूव होता है। कर देंगे इसे।
कर देंगे, कटक कर दो फटाफट से। हाँ भाई, क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे? हाँ देखो, तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर करें कैसे, शुरुआत कहाँ से करें, आप ये तो बताओ। आप तो पूछते जा रहे हो रहे हैं नहीं हो रहे ये वो। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा भैया। शुरू तो करो, बताओ तो सही हमें, कुछ तो बताओ। ठीक है भैया, बताते हैं, काहे चिंता करते हो। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो कोई डायग्राम, सरफेस, है ना। अरे तेरी तो ये क्या हुआ, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब ये ए एक पॉइंट है, यहाँ पर x इक्वल टू आर है ना, और यहाँ पर सपोज करो ये पॉइंट पी है। यहाँ तो कोई समस्या, तो लेट पार्टिकल इज थ्रोन particle is thrown with v velocity from a। ठीक, अब केसेस बनेंगे अलग अलग। पहली चीज, केस नंबर 1। कैसे केस, कि व्हेन g इज कांस्टेंट। भाई दो कंडीशन बोली ना, जब g कांस्टेंट होगा तो एक बात बताओ, वेग विस्थापन यूज करेंगे, यानी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, u तो जीरो हो गया, वी स्क्वायर माइनस का 2gh, ये होगा नहीं होगा, यानी कि वी स्क्वायर क्या बनेगा, 2gh। इक्वेशन नंबर 2। कोई समस्या नहीं है? अच्छा, केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा, व्हेन g इज वेरिएबल। जब g वेरिएबल हो तो क्या बनेगा, x डबल डॉट इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो एक बात बताओ, x डबल डॉट को क्या मैं माइनस का g आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या? बच्चों का दिमाग खराब, कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोला बेटा हूँ, याद करो। g अपॉन आर स्क्वायर इक्वल लैम्डा, इसको मैंने g बोला था, यानी लैम्डा इक्वल टू जी आर स्क्वायर, यहाँ से। ठीक है, बोल सकता हूँ। तो अगर जब मैंने बोला तो पक्का है कि यहाँ से x डॉट की जगह लिखे लिखता हूँ v डी वी बाई डी एक्स। ये बहुत काम का। आप एक चीज़ सोचो कि जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं ना a, तो मैंने क्या बनाया था, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये तो होता ही है, तो बहुत कम काम आएगा अब आपके काम आएगा v डी वी बाई डी एक्स। ये सेकंड वाला फॉर्मूला होता है ना एक्सेलरेशन का, ये ज़्यादा काम आएगा। तो माइनस का जी आर स्क्वायर 1/x स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर देंगे v डी वी, और माइनस का जी आर स्क्वायर 1/x स्क्वायर डी एक्स। देखो वेलोसिटी v से गया और ऊपर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी जीरो हो गई, और जो नीचे शुरू किया था जहाँ पर रेडियस r थी, r से लेकर r प्लस एच तक पहुंची। क्यों? क्योंकि हाइट, मैक्सिमम हाइट कैपिटल r प्लस एच तक पहुंची, है ना। तो क्या बनेगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस का बी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से जी आर स्क्वायर 1/r, सॉरी 1/x, r से r प्लस एच तक। अच्छा, एक चीज़ सोचो, वी स्क्वायर अभी हमने क्या बोला, 2gh, है ना। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2gh अपॉन 2, और इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, जी आर स्क्वायर, और यहाँ से 1/r माइनस 1/r+h। मैंने उल्टा कर दिया, क्योंकि देखो मैंने आगे से माइनस गायब कर दिया, तो पीछे वाले को मैंने उल्टा कर दिया। तो जी से जी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या मिला मेरे पास, h इक्वल टू आर स्क्वायर 1/r प्लस, सॉरी
माइनस 1/r+h। आप देखेंगे बड़ा आराम से क्वेश्चन हो रहा है ये। कैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ h/r² इक्वल टू 1/r माइनस 1/r+h, है ना। फिर सॉल्व करेंगे इसको, तो h/r² इक्वल टू r+h माइनस r/r और r+h, है ना। अब क्या है, r से r कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, सॉल्व कर लेंगे आप इसे। तो 1/, जब सॉल्व करेंगे ना तो 1/h, 1/h प्लस 1/r। अब देखेंगे ये कौन सा बन रहा है, 1/h, ये रहा 1/h सब में है, 1/h और 1/r, तो मतलब तीनों ही 1/, में है, तो उसमें तो यही है ऑप्शन नंबर डी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चेक कर लेना। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस दिक्कत ये है कि हमें ये देखना होता है कि अप्लाई कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें, ठीक है। एक बहुत ही कमाल का और बहुत ही काम का क्वेश्चन है जो आपको जीवन भर याद रखना है, जीवन भर याद रखना है, ठीक है। उसे आप एक नोट की तरह लिख लो, एक नोट की तरह। मैं उसे क्वेश्चन में नहीं करवा रहा, है ना, आपको वैसे भी लिखना भी नहीं है, नोट की तरह आप इसे लिख लेंगे, बहुत ही आराम से अपने लैंग्वेज में लिख लेना, मैं बस बताए जा रहा हूँ। ये क्या हुआ, ये दो मैंने चांद बना दिए। दरअसल क्या है, ये दोनों अर्थ हैं। अर्थ को अब क्या हुआ, बीच में से काट दिया गया, काटा नहीं है मतलब बीच में एक होल कर दिया, है ना, कुआं बनाया ऊपर से जो कि आर पार तक पहुंच रहा है। अब ये जो आर पार बना रहा है, तो आप देखो, अब सामने वाले ने क्या पूछा कि अगर मैं यहाँ से एक पत्थर डालूं तो उसे यहाँ तक, अब बात सिर्फ ये नहीं है कि सेंटर से जा रहा है या नहीं जा रहा, ये होल कहीं भी हो सकता है ये यहाँ से यहाँ तक हो सकता है ये यहाँ से यहाँ तक हो सकता है ये यहाँ से यहाँ तक हो, बस सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से चले, कि यहाँ से चले और यहाँ से घुमा दिया ना, सीधा होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, सेंटर से जाए ना जाए, डजेंट मैटर। कि अगर यहाँ से कोई एक पत्थर, कोई एक पार्टिकल डाला जाए तो उसे यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, है ना। इसे ए पॉइंट नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो, तो ए से बी तक जाने में टाइम, जाने में टाइम वो होता है अप्रॉक्स 42.5 मिनट का समय लगेगा बस, चाहे कहीं भी, है ना। चाहे अर्थ की रेडियस 42 क्या कहते हैं उसको, 5 किलोमीटर, 42.5 क्या वो क्या कहते हैं, 6400 किलोमीटर होती है अप्रॉक्स रेडियस अर्थ की, अप्रॉक्स रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर ये अर्थ की रेडियस होती है। तो इस हिस्से को भी अगर पार करोगे ना, तो पार करने में 42.5 का 42.5 मिनट का ही टाइम लगेगा। हालांकि मैं एक चीज़ बताऊं, 42.5 मिनट का टाइम लगेगा ना क्या कह रहा था मैं, पता नहीं क्या कह रहा, दिमाग से निकल गया अचानक से, यार कोई बात नहीं। तो ये नोट की तरह ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई समस्या, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो शुरू होगा, ये तो था हमारा मोशन SHM, खत्म होता है, ठीक। अब यहाँ से कुछ नया शुरू करेंगे, अब बहुत हो गया, ठीक। एक सेकंड बस इसे ओपन कर लूँ मैं, देखो नेक्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स, अगर हिंदी में बोले तो प्रत्यास्थ डोरियों की गति,
इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है, जो आपने बचपन में बहुत पढ़ी है, जिसे कहते हैं हुक्स लॉ। ठीक है। हुक्स लॉ से शुरू करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू हो रहा है उसका नाम है मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स। देखते हैं ये हमारे, देखें, देखो, कुछ भयानक नहीं है, बहुत आसान है। हुक्स लॉ क्या होता है कि द टेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग, इन एन इलास्टिक string is proportional to its extension per unit length। बस इतना सा। अगर हिंदी में बोलूं कि किसी प्रत्यास्थ डोरी में तनाव उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होती है। ले सुनते ही भेजा कर, ये क्या बकवास है। देखो, कहना ये चाह रहा हूं कि T इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा को मारो गोली, T इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू x बाय L। अब ये x और L क्या है? x लेंथ में हुआ इंक्रीज, है ना, लेंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है ना, लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, वो है L, जो उसकी एक्चुअल लेंथ है ना, जो उसकी एक्चुअल लेंथ है। और अब जब इसको सॉल्व करोगे ना यहाँ से, तो T इक्वल टू लेमडा आ जाएगा x बाई एल। तो यहाँ पर ये लेमडा क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल्स टू प्रत्यास्थ कांस्टेंट, मतलब इलास्टिसिटी कांस्टेंट, या फिर इसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ कांस्टेंट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब बड़े हो गए हो इसलिए मॉड्यूलस भी बोल सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए, अब यहाँ से कुछ दो चार एक फॉर्मूले हैं, तो वो देखकर क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। वैसे हालांकि मैं बता दूँ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, और छोटा सा चैप्टर है, और वाकई बहुत आसान चैप्टर है। और इसके बाद फिर हमारे पास चलेगा नेक्स्ट चैप्टर कोलिजन, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब मेरा समय हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं।